3। तो जब इन्वर्स निकालते थे हम इसको क्या पुट करते थे, y पुट करते थे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो yx माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। तो हमें फंक्शन किस में चाहिए, x में चाहिए। तो y को इधर लेके जाएंगे, x को इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपका yx माइनस x और इधर 3y माइनस 2। भाई 2 यहीं रहा है, इस x को हमने इंटरचेंज कर लिया इधर और इसको ले गए इधर। ठीक है, कुछ नहीं किया। यहाँ से x हमने कॉमन लिया तो यहाँ आपको मिला y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास 3y माइनस 2 और डिवाइड बाई y माइनस 1। तो हम इसको क्या बोलते थे भाई, f इनवर्स y। तो यहाँ पे हमारे पास ये हुआ 3y माइनस 2 और y माइनस 1। बट हमारे पास यहाँ तो फंक्शन x में है तो हम इस y को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, इस y को x से रिप्लेस कर देंगे। तो f इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2 और x माइनस 1। f इनवर्स आपने निकाल लिया। सेम वर्क करना है आपको gx के लिए। तो gx इक्वल टू हमें गिवन है 2x माइनस 3। तो यहाँ पे पुट करिए आप y 2x माइनस 3 और यहाँ पे आपका x को इधर ले फिक्स रखिए, 3 को इधर लेकर आइए। तो मैं ये लिख सकता हूँ 2x इक्वल टू वाई प्लस 3 और x इक्वल टू वाई प्लस 3 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम क्या बोलेंगे, f इनवर्स y। तो यहाँ पे ये हुआ y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और इसको रिप्लेस कर देंगे अब x से। तो f इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो हमने क्या निकाल लिया, f इनवर्स निकाल लिया। सॉरी ये g है ना यहाँ पे, सॉरी इसको g यूज करेंगे। तो आपके पास f इनवर्स आ गया, ठीक है, g इनवर्स आ गया। और हमें जो कंडीशन गिवन है अब उस कंडीशन का हम यूज करेंगे। कंडीशन क्या गिवन है हमें भाई, f इनवर्स x प्लस g इनवर्स, उसके इक्वल क्या दिया हुआ 13/2। तो f इनवर्स क्या है 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस g इनवर्स x क्या है x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या है 13/2। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते थे। ठीक है, एलसीएम लीजिए आप इधर। तो आप अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आएगा एलसीएम इसका 2x माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 6x माइनस 4 और इधर क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर और माइनस 2x एंड माइनस 3 इक्वल टू 13/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट और इधर हमें जब सोल्व करेंगे तो यहाँ ये 4x हो जाएगा। ये आपका मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 और इधर ये इधर जाएगा x माइनस 1 13x माइनस 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये 3 है तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो प्लस 2x आएगा। सॉरी यहाँ पे ना ये प्लस 2x आएगा और जब ये प्लस 2x आएगा तो यहाँ पे ये आपका 8x होगा। ठीक है, और जब आप इसको इधर लेकर आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x और ये इधर आएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा, और ये जो 7 है ये भी आपके पास क्या होगा, ये -7 और इधर आपका ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा +6 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं भाई, सिंपल देखिए मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे अब आप वैल्यू निकालिए, क्या आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके 2 रूट्स होंगे। तो x इक्वल टू क्या आया आपके पास, x इक्वल टू 3 and 2। तो ये आपको मिल गए यहाँ पे x इक्वल टू 3। और यहाँ पूछा है देन द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, या आप ऐसे बोल सकते हैं, अलग अलग ना निकालिए भाई, आप सम ऑफ रूट्स की तो बात कर रहे हैं। तो x अगर इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -b/a,
तो वो क्या होगा 5 होगा। या आप जो ये वैल्यू चाहिए इनको ऐड कर लीजिए, 3 + 2 = भी क्या होगा 5 होगा। क्लियर है भाई? थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन है, बट जब आप सॉल्व करेंगे तो हम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक प्रॉपर आप ये समझ लीजिए कि एक इन्वर्स का कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ सीख रहे हैं कि इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है, और ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर मेरे पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मान लीजिए इसके इक्वल n है, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होता था x ग्रेटर देन इक्वल टू n लेस देन n + 1। ये डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब हमें गिवन है √1 प्लस √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, √3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये आपको कहाँ तक मिल रहा है √1/20 ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे अब आप कुछ चीज़ें देखिएगा। पहले तो हमें क्या है, डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है, वो हमने देख लिया। पहले हम देख लेते हैं, अगर मेरे पास कोई वैल्यू 2.3 है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अगर मेरे पास 2 है तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर मेरे पास -1.3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, यहाँ पे -2 होगा। इस बात को थोड़ा समझिएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं है तो पॉजिटिव है, तो अभी हमें सिर्फ इस बात को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके रूट की बात करूँ 1 की, तो 1 का 1 ही होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.14 समथिंग होती है, मीन्स पॉइंट में होती है ना इसकी वैल्यू। अगर हम इसकी बात करें तो 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो। इसकी वैल्यू की बात करें तो ये भी क्या है, 1 पॉइंट समथिंग है, कुछ भी हो। और फिर उसके बाद 4 आएगा तो 4 का √2 होता है। उसके बाद 5 का 2 पॉइंट समथिंग होगा, कुछ भी हो, ठीक है। फिर 6 का भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, कोई भी वैल्यू हो। फिर आपके पास 7 का भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 8 का भी 2 पॉइंट समथिंग होगा। फिर आपके पास आएगा 9 का रूट होता है 3। फिर आपके पास 10 आएगा, 10 भी क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। और ऐसे ही आप अगर चलेंगे तो आपके पास 10 का स्क्वायर 100 होता है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 10 पॉइंट समथिंग होगा। ये बात समझ आ रही है जो हम बोल रहे हैं आपसे? तो ये क्या होगा, 10 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। तो भाई अभी मैंने बताया जब 2 पॉइंट समथिंग है तो आंसर क्या आएगा 2, 1 पॉइंट समथिंग है तो आंसर क्या आएगा 1, 3 पॉइंट समथिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो आंसर क्या आएगा 3। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या मिलेगा 1, यहाँ से भी क्या मिलेगा 1, और यहाँ से भी क्या मिलेगा 1। फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमें 2, यहाँ से क्या मिलेगा 2, 2 पॉइंट समथिंग 2 ही मिलेगा, यहाँ भी 2, ठीक है। यहाँ भी क्या मिलेगा 2, और यहाँ भी क्या मिलेगा 2। फिर आपने देखा यहाँ पे √9 तो उसका 3 के बाद 3 पॉइंट समथिंग क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग 3 रहेगा। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली जो वैल्यू थी वो आपको 3 टाइम्स मिल रहा है, दूसरी जो वैल्यू थी आपको वो 5 टाइम्स मिल रहा है, उसके बाद जो वैल्यू है वो आपको कितने टाइम्स मिल रहा है, 7 टाइम्स मिल रहा है। तो ऐसे ही हम अगर चलेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है। लास्ट में आपको 10 मिलेगा। अब 10 कितने टाइम्स मिलेगा, तो 10 कितने टाइम्स मिलेगा, तो यहाँ पे अगर 10 की बात करें तो ये आपको मिलेगा 21 टाइम्स, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाने की बात करें तो ये 3 टाइम्स आ रहा, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना। ये आपके पास कितने टाइम्स आ रहा, 5 टाइम्स। ये कितने टाइम्स आ रहा, 7 टाइम्स। फिर नेक्स्ट वाला कितना आएगा 9। तो ऐसे चलेंगे और लास्ट का 10 आ रहा है 21 टाइम्स। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ आप देख रहे हैं भाई इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 2 ऐड हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये सीक्वेंस बन रहा है ये 2r+1 की फॉर्मेट में बन रहा है और इनटू
आर। आर क्यों बोल रहे हैं अभी देखिए भाई, ये क्या है 3 इंटू 1 है ना, ये क्या है 5 इंटू 2, ये क्या है 7 इंटू 3, और ये क्या है 9 इंटू 4, ये क्या है 21 इंटू 10। समझ में आ गई, ये एक आपके पास प्रॉपर सीक्वेंस बन गया ये वाला। ठीक है, क्लियर है ये कहानी। और इसको हम इसमें लिख सकते हैं और समेशन लेंगे, और जो r की वैल्यू है वो r की वैल्यू 1 से कहाँ तक है भाई, अपने पास 10 तक है, लास्ट आपके पास 10 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2r स्क्वायर प्लस r, और समेशन r इक्वल टू 1 to 10, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसका समेशन अलग निकालेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, 1 to 10 r स्क्वायर प्लस सिग्मा r 1 to 10 और r, है ना, ये होगा। और भाई आपको पता है कि अगर समेशन r स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, सम ऑफ n स्क्वायर नंबर्स की बात होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा n इंटू एन प्लस 1, यही तो होगा ना भाई। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 2n+1, या आप ये बोल लीजिए 2n+1। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना आपका भाई, n आपका 10 है, तो 2 इंटू 10 n+1 इंटू 2n+1, तो ये क्या आएगा 21, और डिवाइड बाई क्या होगा 6, ये हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, n कितना यहाँ भी 10 है, 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, तो ये आया 5, यहाँ से इसको डिवाइड करें 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 7, तो यहाँ ये आपको आएगा 770 और प्लस 11 इंटू 55, तो आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा 825। देखिए भाई, अगर इस क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपके